नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश प्रसाद है। मैं एक लाइफ कोच, बिजनेस मेंटर, कैरियर काउंसलर, LIC एजेंट, साथ ही साथ मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का फ्रेंचाइजी मैनेजर, फ्रेंचाइजी गार्जियन और बिजनेस टीम लीडर हूँ। दोस्तों, हम लोग बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम को फिर से कंटिन्यू करेंगे। मैं कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों से लगभग 12 दिन से ये ट्रेनिंग स्टॉप करके रखा हुआ था, लेकिन दोस्तों मैं ये ट्रेनिंग फिर से शुरू कर रहा हूँ और इस ट्रेनिंग में मैं आपको ये सिखाता हूँ कि मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा 12 साल में 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए जो अपॉर्चुनिटी मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा दी गई है, विनर प्लान के तहत, विनर प्लान में जो सिस्टम, जो योजनाएं बताई गई है, इस योजनाओं के तहत अगर आप काम करेंगे तो आप 12 साल में 100 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास करें। अगर हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएंगे, अगर हमारा व्यक्तित्व का विकास उस स्तर का नहीं होगा, उस लेवल का नहीं होगा, तो कभी भी हम 100 करोड़ रुपया कमा नहीं सकते हैं। दोस्तों, आप शुरुआत कहीं से भी करें, आप शुरुआत शून्य से करें, 0 से करें। आपका आर्थिक स्थिति कैसा भी हो, आपका आर्थिक स्थिति शून्य भी हो, लेकिन अगर आप अपने व्यक्तित्व के ऊपर काम करेंगे, अगर अपने व्यक्तित्व के विकास की ओर ध्यान देंगे, तो वो दिन जरूर आएगा जब आप उस लायक बन जाएंगे कि आप 100 करोड़ रुपया कमा सकें। तो दोस्तों, मैं विभिन्न पहलुओं पर आपसे पिछले लगभग 12 दिन के ट्रेनिंग में मैंने डिस्कशन किया है, बहुत सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर किया है। अब अगली पड़ाव में हम लोग आगे बात करते हैं कि कैसे हम लोग 12 साल में 100 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। दोस्तों, मल्टी लेवल मार्केटिंग में प्रोफेशनल अप्रोच से ज़्यादा कारगर लोगों से इमोशनली कनेक्ट होना होता है। इसके लिए आपको लोगों के मन भाव को समझना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, मल्टी लेवल मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें किसी प्रकार की कोई पूंजी की ज़रूरत नहीं होती है, कोई पूंजी की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो कंज्यूमर होता है वही डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अपना एक टीम बनाने का माइंडसेट तैयार करता है और उस माइंडसेट के आधार पे अपना व्यक्तित्व का विकास करता है, तो वो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स बनाते हैं और कंपनी के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है, क्योंकि उनको वो कंपनी का प्रोडक्ट्स की फीलिंग्स बहुत अच्छी लगी, बहुत सच्ची लगी। दोस्तों, मोरल ग्रुप का जो एक एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट काफ़ी कारगर है, काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, काफ़ी लोगों को लाभ पहुंचाने वाले हैं। अगर आप भले डिस्ट्रीब्यूटर ना बने, लेकिन कंज्यूमर बन करके मोरल ग्रुप के हर एक प्रोडक्ट्स को ज़रूर से ज़रूर यूज करने का आप प्रयास करें, ज़रूर से ज़रूर इसको लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, इसका डिस्ट्रीब्यूटर बन करके। दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ पे कोई प्रोफेशनल अप्रोच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपका यहाँ अप्रोच प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए, आपका यहाँ अप्रोच होना चाहिए वो इमोशनल अप्रोच होना चाहिए। दोस्तों, आपको लोगों के दिलों में राज करना पड़ेगा।
आपको लोगों के दिलों तक पहुंचना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप लोगों को अपने प्रोडक्ट्स दे पाएँ, या जो भी कंपनी का सेगमेंट है, जिस सेगमेंट में भी कंपनी काम कर रही है, उस सेगमेंट्स को अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर पहुंचा पाएँ, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर आप इसको दे पाएँ, तो दोस्तों वो वक्त दूर नहीं रहेगा जो आपकी एक बहुत बड़ी टीम तैयार हो जाएगी, बहुत बड़ी आपका इनकम बन के आ जाएगा। दोस्तों, लोगों से इमोशनली कनेक्ट करने का बस एक ही रास्ता होता है, और वो रास्ता होता है कि आप उसके भाव को समझें, आप उसके नीड को समझें, और उस नीड के आधार पे आप अपना हर कर्म करें। दोस्तों, जब आप लोगों को उसके नीड के आधार पे काम करेंगे, तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आपके अपने दिलों में जगह देंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हर व्यक्ति को हर चीज़ अच्छी नहीं होती है, हर चीज़ हर व्यक्ति को सूट नहीं करती है, यानी कि हर चीज़ लोगों के लिए होती है। दुनिया में हर चीज़ हर लोगों के लिए नहीं होती है, चाहे वो कितनी अच्छी से भी अच्छी चीज़ हो। दोस्तों, इस दुनिया में अच्छा बुरा बोल के कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, इस दुनिया में अच्छा और बुरा बोल के कुछ भी नहीं होता है। इस दुनिया में लोगों की उपयोगिता के आधार पर ही आपको अच्छाई और बुराई का जजमेंट मिलता है। दोस्तों, अगर शराब पीने वाले को अगर आप दूध देंगे तो वो दूध नहीं लेगा, लेकिन अगर दूध पीने वाले को शराब देंगे तो आपको बहुत बुरा कहेंगे, बहुत ख़राब कहेंगे। ऐसे तो शराब अच्छी चीज़ नहीं है, ये लीवर्स को ख़राब करती है, शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। जबकि दूध अमृत होता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है, हमारे ज्ञान बल बुद्धि को संबल देता है। लेकिन फिर भी दूध सभी लोगों के लिए नहीं होता है, और शराब सभी लोगों के लिए बुरी भी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, लोगों की नीड को समझना ज़रूरी है, लोगों की ज़रूरतें को समझे, और उस ज़रूरतों के आधार पर लोगों से मिले, लोगों से बातें करें, और अपना टीम का निर्माण करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट्स को देने का एक ही तरीका है कि उसके नीड को समझें, उसकी ज़रूरतें को समझें, और उस ज़रूरतें के आधार पे आप उसको अपनी चीज़ों दें। दोस्तों, आज मोरल कंपनी में 48 कंपनियां हैं, और सारी की सारी कंपनियां लोगों के लिए बहुत कल्याणकारी काम कर रही है। मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम के आधार पर अभी हम लोग 15 सेगमेंट्स में काम कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, FMCG, वेटरनरी, एग्रो, रियल इस्टेट, होटल, हॉस्पिटल, गारमेंट्स, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और उन सारी सेगमेंट्स को आप लोगों को दे करके, लोगों को बता करके अब बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, अपना एक बहुत बड़ा टीम तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि कभी भी प्रोफेशनल अप्रोच मत अपनाइए, कभी भी आप अपने आप को दूसरे के ऊपर मास्टर करने की कोशिश मत कीजिए। आप हमेशा उससे इमोशनली कनेक्ट होइए, उसके जैसा बन जाइए, उसके बिहेवियर को अपने बिहेवियर में ले आइए, तो देखेंगे कि लोग आपसे कनेक्ट होंगे और एक बहुत बड़ा टीम का निर्माण आप कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये बात ये है कि स्त्री की सहनशीलता धरती माँ के समान होती है। दोस्तों, धरती माँ पे संपूर्ण संसार का बोझ है। पूरे पहाड़, समंदर, जितने भी चीज़ें हैं इसी धरती पर अपना बोझ दिए हुए हैं। दोस्तों, स्त्री की सहनशीलता का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि स्त्री की सहनशीलता जो होती है वो धरती माँ के समान होती है। उसकी सहनशीलता की कोई तुलना नहीं हो सकती है दोस्तों। लेकिन आप अपने
सही कर्मों के द्वारा, सही उद्देश्यों के द्वारा आप एक स्त्री को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादक बना सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में ले सकते हैं। दोस्तों, स्त्रियां जो होती है वो आपके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहती हैं। आप अगर उनको सही रास्ता देंगे, सही दिशा देंगे, तो जितनी भी जिम्मेदारी आप उनको देंगे वो सहन कर लेगी, उसको लेकर के चलेगी। क्योंकि सहनशीलता स्त्रियों में बहुत ज़्यादा होती है, उसमें धैर्य बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, अगर आप अपनी टीम में स्त्रियों को शामिल करें तो आपका टीम एक बहुत बड़ा टीम बन सकता है। दोस्तों, आपका टीम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, आपका टीम एक बहुत उत्पादक टीम बन सकता है। दोस्तों, आप एक बहुत बड़े टीम के मालिक बन सकते हैं। दोस्तों, आपके टीम में जितनी ज़्यादा स्त्रियों की संख्या होगी, आपका टीम उतना ज़्यादा ग्रो करेगा, उतना ज़्यादा डेवलप करेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियों को अपने टीम में शामिल कीजिए, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी स्त्रियां उठा सकती है पुरुष कभी नहीं उठा सकता है। उसमें धैर्य होती है, सहनशीलता होता है। दोस्तों, स्त्रियां अपने करुणा में अपने बच्चों को सब कुछ दे देती हैं। दोस्तों, स्त्रियां में करुणा बहुत होती है, बहुत दया भाव, करुणा भाव होता है। दोस्तों, करुणा और दया भाव में यही अंतर है कि आप अपने मर्जी से किसी पर दया करते हैं। आपको कोई दिख गया कष्ट में या ज़रूरत में तो आप दया करते हैं, लेकिन करुणा नैसर्गिक होती है। दोस्तों, करुणा जो होती है ये एक भाव है, ये एक व्यक्तित्व का हिस्सा होता है जो स्त्रियों में बहुत पाई जाती है। दोस्तों, स्त्रियां बहुत ज़्यादा करुणामयी होती है, वो आपके कष्ट को देख करके विचलित हो जाती है, परेशान हो जाती है। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपके टीम में करुणा भाव ज़्यादा होगा, अगर आपके टीम में ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियां शामिल रहेगी, तो आपका टीम बहुत ही बैलेंस रहेगा, आपका टीम बहुत ही सही रहेगा और सही एटमॉस्फेयर और सही संतुलन आपकी टीम में बना रहेगा। दोस्तों, भगवान आप पर निर्माण कर रहे हैं, अपने मन को अपने मन से जीना सीखिए। दोस्तों, भगवान हमेशा आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप किस लायक हैं, आपकी कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। दोस्तों, इस संसार में जितने भी कार्य हो रहे हैं, वो भगवान की मर्जी के बिना हो ही नहीं सकते। इस संसार का अगर एक पत्ता भी हिलता है तो भगवान की मर्जी के अनुरूप ही होता है। दोस्तों, भगवान की मर्जी के खिलाफ वो हो ही नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों, आप हमेशा अपना जो भी कार्य करें, आप अपने मन से करें। मन एक ऐसी अवस्था होती है दोस्तों, मन ज्ञान की एक ऐसी अवस्था होती है जहां मनुष्य अपने आप को वहीं तक सीमित पाता है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान का जो स्तर होता है, मनुष्य अपने आप को वहीं तक सीमित पाता है, उसके आगे वो सोचता नहीं है। ये संसार ज्ञान का अथाह सागर है। यह संसार में ज्ञान की जो
विविधता अगर कहा जाए या ज्ञान का जो अंबार कहा जाए, उस अंगार में हम लोग कहते हैं कि बहुत बड़े रेगिस्तान में हमारे पास एक बालू के कण के समान ज्ञान का स्तर होता है दोस्तों। बालू के कण के समान हमारे पास ज्ञान का स्तर है, जबकि इस संसार में इतना ज़्यादा ज्ञान का अंबार पड़ा है दोस्तों। जिस व्यक्ति में जो ज्ञान का स्तर होता है, उसी स्तर के आधार पर वो अपना को लिमिटेड कर लेता है, उसके बाहर वो सोच नहीं सकता है। जबकि बहुत सारे लोग बहुत सारे बड़े बड़े काम कर लेते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक सब्जी बेचने वाला यहीं तक सोच सकता है कि मैं बाज़ार जाऊंगा, होलसेल दुकान से सब्जी लाऊंगा और रिटेल बेचूंगा, डेली का 500-1000 रुपया कमा लूँगा। इससे ज़्यादा सोच नहीं सकता है। जबकि एलोन मस्क जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जिसके पास लगभग आज $1 ट्रिलियन की संपत्ति है, नहीं है तो कुछ दिन में हो जाएगी, वो मंगल ग्रह में अपना इंसानी दुनिया बसाने की सोच रहा है। तो दोस्तों, उसके ज्ञान का स्तर और उस सब्जी वाले के ज्ञान का स्तर में कितना स्पैन है, कितना गैप है, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों। मैं इसीलिए कहता हूं कि हमेशा अपने ज्ञान के स्तर को, अपने ज्ञान के लेवल को बढ़ाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आप अपने ज्ञान के स्तर को जितना बढ़ाएंगे, आप अपने ज्ञान के लेवल को जितना बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा आप ज़िंदगी में उन्नति करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। आपके व्यक्तित्व का विकास उसी के आधार पे होगा दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि आप अगर मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के विनर प्लान के तहत जो 12 साल में 100 करोड़ रुपए कमाने की जो बात कही गई है, उस के लिए आपको ज्ञान के स्तर को बढ़ाना होगा, आपको नॉलेज को बढ़ाना होगा, अपने व्यक्तित्व के विकास को बढ़ाना होगा दोस्तों। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कभी भी आपका ज्ञान का स्तर नहीं बढ़ेगा, आपका नॉलेज का स्तर नहीं बढ़ेगा और आपका व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा और कभी भी बड़ा पैसा आप नहीं कमा सकते हैं दोस्तों। मैं जो शुरुआत किया हूँ, मोरल ग्रुप का जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके तहत जो डेली कलेक्शन का जो काम होता है, मैं वो काम करने से शुरुआत किया हूँ दोस्तों। और मैंने टारगेट किया है कि मैं कम से कम 1000 कलेक्टर अपने टीम में बनाऊंगा और जिस दिन मेरा 1000 कलेक्टर पूरा हो जाएगा, उस दिन मैं 100 करोड़ रुपया कमा लूँगा दोस्तों। जिस दिन मेरा 1000 कलेक्टर तैयार हो जाएगा मेरे टीम में, मैं 100 करोड़ रुपया मैं समझ लूँगा कि मैंने 100 करोड़ रुपया कमा दिया। क्योंकि कंपनी का सिस्टम इतना अच्छा है, कंपनी का इतना अच्छा, इसमें बस आपको एक पेज की ज़रूरत है, एक रास्ते की ज़रूरत है दोस्तों। और उस रास्ते पे अगर आप चलना शुरू करेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर आप अपनी मंजिल को पाएंगे, आप अपने रास्ते को पाएंगे। मैंने रास्ता, सिंपल रास्ता, बहुत ही सरल रास्ता, कि मैं लोगों को बचत करने के लिए प्रेरित करूंगा। हर लोगों के पास जाऊंगा, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया डेली का बचत करवाऊंगा लोगों को। और बहुत सारे ऐसे कलेक्टर लोग जो लोगों को बचत कराने का इस बात सीखा है, मैं बनाऊंगा दोस्तों। मोरल ग्रुप कंपनी 2007 से पूरे देश में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आज कंपनी का लगभग 19 साल कंप्लीट हो चुका है। 20वां साल में हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। और आज मोरल ग्रुप पूरे देश में 125 से भी ज़्यादा ब्रांचेज, 700 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजी ऑफिस, 7000 से भी ज़्यादा होम शॉपिंग को लेकर काम कर रही है। आज लगभग 2500 से भी ज़्यादा इसके एम्प्लॉयज़ हैं। तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का तैयार है दोस्तों। आप भी कंपनी के साथ जुड़ करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बस डेली कलेक्शन का काम शुरू कीजिए दोस्तों, डेली कलेक्शन का। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। लोगों को बचत करने के लिए प्रेरित कीजिए। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो पूरी तरह से भारत सरकार के संरक्षण में चलती है, CRCS के संरक्षण में चलती है और हर एक इसका ऑडिट रिपोर्ट सही है दोस्तों। पिछले सहारा जैसी कंपनियां जिन्होंने
क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण केवल और केवल OFCD को क्रेडिट में कन्वर्ट करने के लिए किया था। उसका कोई अपना प्रॉफिटेबल कोई बिजनेस था नहीं, जिसके कारण सहारा इंडिया को बंद होना पड़ा और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी अच्छे गवर्नमेंट के प्रकल्पों को धब्बा लगा। दोस्तों, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप एक छोटी शुरुआत कीजिए। एक छोटी शुरुआत ही बड़ी शुरुआत की नींव होती है। आप डेली कलेक्शन से यहाँ काम शुरू कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, तो आप कंपनी को समझने का प्रयास कीजिए, आप कंपनी को जानने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, आप जिस दिन कंपनी को समझने का प्रयास करेंगे, जिस दिन से कंपनी को जानने का प्रयास करेंगे, आप अपने लिए एक बहुत बड़ा इनकम का आधार बना पाएंगे। दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान आपको वो ही किरदार देंगे जिसके लायक है आप। अगर आप इस लायक है कि आप भी 1000 लाख लोगों का टीम बना करके अपने संरक्षण में उनको दिशा निर्देशन में उनको सही रास्ता दिखा करके उनके भी एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण करेंगे, तो भगवान आपके लिए इसके लिए निर्माण कर रहे हैं। तो भगवान आपका किरदार डिसाइड करता है आपके कार्यों को देख करके, आपके ज्ञान के स्तर को देख करके, आपके एक्टिविटीज़ को देख करके। तो दोस्तों, मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, आप हमेशा अपने मन से जीना शुरू कीजिए, अपने मन से जीजिए। दोस्तों, जो मन में आए कीजिए, जो मन में आए कीजिए, किसी की बंदिश में मत रखिए। दोस्तों, लेकिन हमेशा याद रखिए कि आपकी नीयत साफ और सच्ची होनी चाहिए। आपका नीयत साफ होना चाहिए। दोस्तों, आपका नीयत हमेशा साफ रहना चाहिए। आपका नीयत भगवान के अनुरूप होना चाहिए। किसी के प्रति आपकी नीयत खराब नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी नीयत किसी के प्रति खराब है तो आप कभी भी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाएंगे। ज़िंदगी में आप कभी भी बड़े उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप भगवान के सिस्टम को चैलेंज करेंगे। दोस्तों, अगर कोई गलत नीयत से आप कोई काम करेंगे, अगर बड़े उद्देश्य के साथ आप चल रहे हैं और आपने गलत नीयत लेकर रखा हुआ, तो आप भगवान के सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। आप एक जगह जा कर के रुक जाएंगे, आपका वजूद वहीं रुक जाएगा और आप फिर बैक होकर के आपने जितना भी समय दिया, आपने जितना भी उसमें अपना कार्य किए, सारा का सारा चीज वैनिश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अच्छी नीयत, सच्ची नीयत, साफ नीयत के साथ काम शुरू कीजिए। आप बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इसलिए अपने मन से जीना शुरू कीजिए। जो आपको मन में आयो कीजिए। आप 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 20,000 रुपया की नौकरी के लिए आप डेली कलकत्ता जाते हैं, आते हैं, या बड़े शहर जाते हैं, कलकाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद आप जो है उसी में बंद के रह जाते हैं। आप आगे की कोई तरक्की का रास्ता ढूंढ नहीं पाते हैं। आप आगे के लिए तरक्की का रास्ता आप कुछ खोल नहीं पाते हैं। दोस्तों, आप जो है महीने की 9 सैलरी के लिए ही काम करते हैं। जैसे एक मजदूर रोज का मेहनतनामा के लिए काम करता है, उसी तरह का एक सैलरी पे एम्प्लॉय अपना मेहनत और महीने की वेतन के लिए काम करता है। जबकि एक जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो बिजनेसमैन होता है, या बिजनेसमैन ही होता है, बिजनेसमैन अगर आपके पास बहुत बड़ी पूंजी है तो आप बिजनेस कर सकते हैं। आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बिजनेस खड़ा कीजिए, अपने एम्प्लॉयज़ रखिए, सैलरी दीजिए उनको, आप बड़ा बिजनेस खड़ा कर लीजिए। जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये सब किए हुए हैं। लेकिन हमारे पास तो पूंजी नहीं है। दोस्तों, मेरे पास तो 1 पैसा की पूंजी नहीं है। अभी मेरे पास कुछ भी पूंजी नहीं है, लेकिन मेरे हौसले बहुत बुलंद हैं। मेरे हौसले बहुत 7वें आसमान पर है। दोस्तों, कि मैं 12 साल में 100 करोड़ रुपये कमा के दिखाऊँ, क्योंकि ये सिस्टम हमें ये चीज़ प्रदान कर रहा है। आज दुनिया में मैं अगर कहूँ, अगर मैं आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम अपने आप पे एक बहुत सकारात्मक, एक बहुत सही सिस्टम है, जो लोगों को वो रास्ता दिखाता है, जो ऐसे लोगों को रास्ता दिखाता है जिनके पास पूंजी नहीं है, उनको बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करता है कि आप बड़े सपने देख करके बड़े सपने अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका मन है, अगर आपने मन बना के रखा हुआ है
कि आप भी बड़ा आदमी बनेंगे, आप भी बड़े पैसे कमाएंगे, आपका भी एक बहुत बड़ा टीम होगा, आपका भी बहुत सारे लोग आपको सम्मान देंगे, आपका भी बहुत सारे लोगों से अप्रोच बनेगा। तो दोस्तों, मन से जीना सीखिए। अपने मन को मत मारिए दोस्तों, अपने मन से जीना सीखिए। अगर आप अपने मन को मार रहे हैं यानी कि भगवान पर आपका भरोसा उठ गया दोस्तों। आप भगवान पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं अगर आप अपने मन को मार रहे हैं दोस्तों। मन को मत मारिए दोस्तों, मन से जीना सीखिए। जो मन में आता है कीजिए, जो मन में आता है आप कीजिए। ये मत डरिए कि क्या होने वाला है, ये मत डरिए कि क्या हो सकता है, मत डरिए दोस्तों, कभी मत डरिए। दोस्तों, पिछले दिनों मेरे साथ एक बहुत ऐसी घटना हो गई, पता नहीं कैसे हो गया, क्या होगा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। ये भगवान के द्वारा ही किया गया था और मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो दोस्तों, कभी भी मन को मार के मत जीना सीखिए, मन के साथ जीना सीखिए। अगर आप अपने मन को मार के जी रहे हैं तो आप भगवान को आप अस्वीकार कर रहे हैं, भगवान पर से आपका भरोसा उठ गया। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जग उजियारा, जग उजियारा है। अगर आपका मन ही, कहा जाता है कि मन ही देवता है, मन ही ईश्वर है, मन ही सब कुछ है। अगर आपका मन में उजाला है, मन में ज्ञान है, मन में लोगों को प्रति सच्ची भावना है, अच्छी भावना है, तो यही जियारा, यही ज्ञान आपको बहुत बड़ा टीम बना के देगा दोस्तों, बहुत बड़ा टीम बना के देगा आपको, बहुत बड़ा टीम आपको बना के देगा, जहाँ आप 100 करोड़ रुपया कमा सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, हमेशा मन से जिए, कभी भी मन को मारने की कोशिश मत कीजिए, मन के विपरीत मत जाइए। हाँ, वर्तमान परिस्थितियों को संभालने के लिए आप कुछ अल्टरनेट व्यवस्था कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आप नौकरी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, मैं इसके लिए मना नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप अगर 8 घंटा की नौकरी कर रहे हैं तो 4 घंटा आप अपना मन में जो आपकी इच्छाएं हैं, मन में जो आपके सपने हैं, मन में जो आपके उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समय दीजिए दोस्तों। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समय दीजिए। समय की बर्बादी कभी मत कीजिए दोस्तों। समय को अगर आप बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। दुनिया में अगर सबसे कीमती समय चीज़ कोई है तो समय का सही उपयोग। मैं समय को भी सबसे बड़ा कीमती नहीं मानता हूँ, क्योंकि लोग इसको वेस्ट कर देते हैं। उनके लिए समय कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे लिए समय बहुत मायने रखता है दोस्तों। समय का सही उपयोग ही दुनिया का सबसे कीमती चीज़ है दोस्तों। अगर आप अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं तो इससे बड़ा चीज़ कुछ भी नहीं हो सकता है दोस्तों। आप समय का सही उपयोग कीजिए। कभी भी, हमेशा आप कुछ न कुछ सीखने की ओर कदम बढ़ाइए और लोगों को सिखाने की ओर कदम बढ़ाइए। दुनिया में इससे बेहतर कमाने का रास्ता कुछ हो ही नहीं सकता है। और हमेशा यही काम कीजिए दोस्तों, सीखिए और सिखाइए। मीन्स आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में सीखिए और लोगों को सिखाइए। लेकिन जहाँ यही सीख करके आप कहीं नौकरी करने लगते हैं, दूसरा की गुलामी करने लगते हैं यार, और दूसरा के लिए काम करने लगते हैं और सिखाते नहीं, आप वहाँ नौकर बन जाते हैं, तो दोस्तों वह आपके मेहनत का एक कुछ मेहनतनामा देता है जिससे आप संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन आप अपने ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाते। तो मैं दोस्तों यही कहता हूँ, सीखिए और सिखाइए। यही ज़िंदगी का सार है और यही कमाने का सार है दोस्तों। आप दुनिया में अथाह अंबार अपॉर्चुनिटी पड़ा हुआ है। जैसे जैसे दुनिया डेवलप कर रही है दोस्तों, हम देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ पे कितने नई नई चीज़ों की खोज हो रही है दोस्तों। आज से पाषाण युग से अगर हम तुलना करें, जब लोगों को ढंग से कपड़े पहनने तक नहीं आता था, लोग पत्थर लगड़ कर आग जलाते थे, और आज की दुनिया में क्या से क्या हो रहा है दोस्तों। पर चंद घंटों में हम हजारों किलोमीटर की दूरी तो तय कर लेते हैं। बुलेट ट्रेन, हवाई जहाज, ये सब का खोज हो चुका है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा, और जिन लोगों ने सीख करके कुछ ऐसे यंत्र बना दिए जिससे लोगों का लाभ हो रहा है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, वैसा काम कीजिए।
या सीखिए और लोगों को, आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में सीखिए, आप अपने कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में सीखिए, आप कंपनी के जितने सेगमेंट्स हैं उसके बारे में सीखिए और लोगों को सिखाइए। इससे बढ़िया कमाने का कुछ भी रास्ता नहीं हो सकता है दोस्तों। और इससे आपको समय की बर्बादी नहीं होगी, आपका समय का सदुपयोग होगा और आपको आनंद भी आएगा, आपको मन को संतुष्टि भी मिलेगा दोस्तों, आपको मन को अथाह संतुष्टि मिलेगा दोस्तों। और आप अपने आप को सेटिस्फाइड पाइए कि मैं एक सही काम कर रहा हूँ, सही दिशा में बढ़ रहा हूँ दोस्तों। तो मैं आज की ट्रेनिंग यहीं समाप्त करूँगा और कल हम फिर ट्रेनिंग करेंगे दोस्तों। मैं आपको बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम के ट्रेनिंग जो दे रहा हूँ, इसका ये आज 15वां दिन है, 15वां एपिसोड है दोस्तों। पिछले लगभग 12-13 दिनों से मैं ये एपिसोड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर से मैंने इसको शुरू किया है दोस्तों। मैं एक LIC एजेंट भी हूँ, अगर किसी को LIC का पॉलिसी करवाना है तो मेरे ऑफिस में आ सकते हैं दोस्तों। अगर आपको किसी समस्या से परेशानी हो रही है, जो आपको कोई समस्या ऐसी है आपके जीवन में जो आपको परेशान कर रही है, आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं दोस्तों। आप हमेशा मेरे को अपना एक मित्र की तरह देख सकते हैं, आप अपना एक साथी की तरह देख सकते हैं जो आपके दुख सुख का साथी होगा दोस्तों। आप मेरे को कहीं भी बुलाइए, मैं आ जाऊंगा। अगर आपकी ज़रूरत जेन्युइन ज़रूरत है तो मैं आऊँगा और आपकी समस्याओं को सुनूंगा और उसको समाधान करने का प्रयास करूँगा दोस्तों। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अपने मन से जीना सीखिए, अपने मन को मत मारिए, अपने सपने को मत मारिए, अपनी इच्छाओं को ऊंची उड़ान दीजिए, अपनी इच्छाओं को एक सपने के रूप में कन्वर्ट कीजिए और सपने को पूरा करने के लिए कार्य कीजिए। उससे दोस्तों मैं आपकी आज की ट्रेनिंग यहीं समाप्त कर सकता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।